35वीं कक्षा। विशेष जो आहुतियाँ होती हैं उनके प्रसंग में जो अष्टाध्याहुति हैं उनमें से 4 मंत्रों को हमने देखा था। ये अगला मंत्र है ओम ये ते शतम वरुण ये सहस्रम यज्ञा पाशा वितता महंत तेभिर्नो अद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे मुंचन्तु मरुतस्वर्का स्वाहा इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्य मरुद्भ्य स्वर्गेभ्य इदं नमः। ये मंत्र कात्यायन स्रोत सूत्र में पढ़ा है। वरुण देव से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे वरुण देव, वरुण देव बंधन का भी देवता है और जो बंधन में डालता है वही बंधन से मुक्त भी करता है। तो जो हमारे पापों के कारण से तो बंधन में डाला और पाप क्षय हो जाए या हम उसको स्वीकार कर लें तो हमें मुक्त भी कर देता है। पाप पाश विमोचक, दुख निवारक, इसलिए इसको दुख का निवारण करने वाला दुख निवारक देवता वर्णीय देव वरुण देव, पाप पाश से छुड़ाने वाला जो वरुण देव है उससे कह रहे हैं ये ते शतम, जो तुम्हारे सैकड़ों, ये सहस्रम जो हजारों, हे वरुण देव तुम्हारे जो यज्ञीय पास हैं, वितता महानता, बड़े बड़े पास, महानता पाशा, वितता फैले हुए हैं, संसार में फैले हुए हैं। वितता शब्द का अर्थ होता है फैले हुए। महानता पाशा, जो बंधनकारी नियम पाश, बांधने वाले जो तुम्हारे जो रूल्स हैं वो फैले हुए हैं सारी सृष्टि में। सृष्टि यज्ञ संबंधी यज्ञियाँ, सृष्टि यज्ञ को चलाने के लिए जो तुमने नियम रचे हैं, नियम बनाए हैं, उनको यज्ञियाँ पाशा कह रहे हैं। यज्ञ को ठीक से सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ व्यवस्था जो नियम बनाए हैं उनके लिए ये शब्द प्रयोग किया है यज्ञियाँ पाशा। तो जो तुम्हारे यज्ञीय पाश हैं, यज्ञ संबंधी, कौन से यज्ञ संबंधी? सृष्टि यज्ञ संबंधी। ये सारा सृष्टि में नियम तो है ही, हम एक दूसरे को तकलीफ देते हैं तो ये एक नियम है और उसमें तुरंत वरुण देव हमको पकड़ लेता है। जैसे हम भौतिक यज्ञ करते हैं, वशिष्ठ जी महाराज जब यज्ञ किया तो राम और लक्ष्मण को दशरथ जी से मांग करके ले गए कि मैं अपने इस यज्ञ को पूरा करना चाहता हूँ, उसमें ये रक्षा के लिए मुझे चाहिए। राक्षस यज्ञ में विघ्न डालते हैं, ऐसी कोई होगी वहाँ उस समय दिक्कत। तो जैसे यज्ञ की सुरक्षा के लिए राम लक्ष्मण जी को वशिष्ठ जी ने नियुक्त कर दिया, तो ऐसे कोई भी यज्ञ होता है तो उस यज्ञ में विरोधी शक्तियाँ भंग भी कर सकती हैं। हमारा जीवन यज्ञ जो चल रहा है तो इस यज्ञ में भी कुछ विरोधी शक्तियाँ उस यज्ञ को भंग करने के लिए बीच बीच में डिस्टर्बेंस भी करती हैं। तो वरुण देव उन जो विरोधी शक्तियाँ हैं उनको रोकने के लिए तैयार बैठा रहता है। जैसे उदाहरण मैंने दिया, राम लक्ष्मण जैसे वशिष्ठ जी के द्वारा नियुक्त कर दिए थे यज्ञ विरोधी शक्तियों को रोकने के लिए, ऐसे ही परमेश्वर ने यज्ञीय नियम जो पाश बना दिए हैं। जो भी कोई वरुण देव के वे पास फैले हुए हैं, जो भी इस सृष्टि में नियम भंग करेगा, स्वास्थ्य के नियमों का भंग करेगा, तो यज्ञीय पास पकड़ लेंगे उसको और उसको एक बार रोगी बना देंगे। और रोगी बना देंगे तो उसको अकल आएगी कि तेरे को ये काम नहीं करने चाहिए। संबंधों के धरातल पर इसी तरह से जो संबंधों के निर्वाह में इस नियम को भंग करेगा तो उसको यज्ञीय पास पकड़ लेंगे। और दुख नरक के रूप में, मैंने एक वो लिखा है एक लेख में कि ये सृष्टि में दुख, कष्ट, बाधा और आखिरी में मैंने
उससे पहले और भी बहुत सारे लिखे कि जैसे गुरु, आचार्य, नियम और शास्त्र, सज्जन पुरुष, फिर उसके बाद दुख, कष्ट, बाधा, सबसे आखिरी में नरक माने दुख की पराकाष्ठा। इन सब की व्यवस्था है हमारे को समझाने के लिए। जिस स्तर पर भी हम समझ जाएं, आखिरी उपाय है नरक। माने किसी के समझाने से, किसी आचार्य, गुरु, शास्त्र, समझदार व्यक्ति के समझाने से हम समझ जाएं कि ये व्यवस्था है भाई यहाँ की, हम उसको नहीं मानते तो थोड़े थोड़े दुख बढ़ते जाते हैं। फिर आखिरी दुख है नरक। तो नरक की व्यवस्था क्यों है? तो मेरे समझ में ये आया कि इसकी व्यवस्था इसलिए है कि इसकी तपन हमको लगे, इसकी आग हमको जलाए और हमको अकल आए, समझ में आए कि यहाँ भूल हो रही है, और हम उस तपन का अनुभव करके अपने जीवन में विकसित हो जाएं, आगे बढ़ जाएं, स्वस्थ हो जाएं, फिर दोबारा रोगी ना पड़े। और कोई नरक को भी ना समझ पाए तो उसके लिए कोई उपाय नहीं है। अंतहीन दुख उसके लिए उपस्थित हैं, क्योंकि चुनाव की स्वतंत्रता है हमारे को। हम चुनाव कर सकते हैं। यदि नरक भी हमें पसंद है तो उसके लिए भी हमें स्वतंत्र छोड़ दिया गया है, हम उसको चुनाव कर सकते हैं और अंतहीन इस श्रृंखला में डूबे रह सकते हैं। तो नरक भी हमारे को ठीक करने के लिए वरुण देव की एक व्यवस्था है, नरक। तो उस नरक में हम जाते हैं और उसमें बंधन में बंधते हैं, और उस बंधन में बंधने के बाद फिर हम प्रार्थना करते हैं। वो जो यज्ञ में एक यूप गाड़ा जाता है, वो इसी व्यवस्था को बताने के लिए सिंबॉलिक एक संकेत है। यज्ञ में एक यूप गाड़ा जाता है और यूप में पशु को बांधा जाता है, और या किसी नरमेद होता है तो नर को बांधा जाएगा, पशुमेद है तो पशु को बांधा जाएगा। मानी हम उस पशुत्व से ऊपर उठे, उस पशु, फिर ये कहते हैं कि ऐसे प्रचलन हो गया प्रतीकात्मक रूप से कि पशु का विशेषण किया जाता है। विशेषण का अर्थ होता है उसको काटा जाता है। तो पशुत्व का, पशु का विशेषण नहीं, व्यक्ति का नहीं, जाति अर्थ लेना चाहिए। बिना भी भाव प्रत्यय के भाव प्रत्यय का अर्थ तो निकलता ही है। संस्कृत में भी ऐसी एक व्यवस्था है, संस्कृत व्याकरण में, कि भाव प्रत्यय के बिना भी भाव प्रत्यय का प्रयोग हो जाता है। जैसे व्याकरण में द्वेकयोर द्विवचनेक वचने बहुषु बहुवचनम, दो सूत्र हैं, उनका अर्थ बहु का अर्थ बहुत्व होता है, द्वि का अर्थ द्वित्व होता है, एक का अर्थ एकत्व होता है। तो एक व्यवस्था है, बिना भाव प्रत्यय के भी भाव प्रत्यय का अर्थ निकलता है। पशु का विशेषण, यहाँ पशु का विशेषण माने पशुत्व का विशेषण किया जाता है। पशुत्व जो है पशु का नहीं, पशुत्व का। तो हमारे पशुत्व का विशेषण किया जाता है, उस यूप से हमको बांध दिया जाता है। बांधने के बाद फिर हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे उस पशुत्व का विशेषण हो जाता है और हम फिर मुक्त कर दिए जाते हैं। उस पशु का विशेषण नहीं, पशुत्व का विशेषण। हाँ जी, इसी तरह से नर के लिए मेध, नरमेध, वहाँ उसको बांधते हैं वो एक सिंबॉलिक है। वो तो वहां पर ये कहा है एक जगह कि वो सुना सेप जो था उसको खंबे से बांध दिया गया, और वो सुना सेप ने प्रार्थना की कि मेरे को हे वरुण देव, उदुत्तमम वरुण, अभी आगे मंत्र आ रहा है,
उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं विमध्यमं श्रथाय यथा वयम आदित्य व्रते तवा नागसो अदितये श्याम स्वाहा। एक मंत्र अभी आ रहा है, इसी इन्हीं 8 मंत्रों में है। तो वहां सुना सेप की तरफ से ये प्रार्थना की गई कि मेरे इन तीनों पाशों को खोल दो। जो 3 पास जो ऊपर से, बीच से, नीचे से सत्व रजतम के जो 3 पास हैं, सात्विक पास, राजसिक पास, तामसिक पास, जो जिनमें मैं बंधा हुआ, मैं बड़े विफल होकर के आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, ऐसे वहां दिखाया है ब्राह्मण ग्रंथ में। सुना सेप की तरफ से ये प्रार्थना है। तो जो सुना सेप है वो प्रार्थना करता है, उस प्रार्थना से फिर वरुण देव प्रसन्न होकर के कबूल करना, अपनी गलती को कबूल करना, यही प्रायश्चित है ना। जब हम अपनी गलती को कबूल कर लेते हैं तो प्रायश्चित हो गया, प्रायश्चित हो गया, शुद्ध हो गए, शुद्ध हो गया, वो गलती अब दोबारा रिपीट नहीं होती है। तो गलती का रिपीटिशन यदि बंद हो जाए हमारा, यही तो विकास की प्रक्रिया है, जीवन विकसित हो गया। यदि हम अपनी भूल को भूल के रूप में देख नहीं पा रहे हैं, हम अपनी गलती को गलती के रूप में देख नहीं पा रहे हैं, तो वो अंतहीन श्रृंखला चलती है। हम उस गलती को पुनः करते हैं, फिर एक कर्माशय बनता है, फिर गलती करते हैं, फिर एक कर्माशय बनता है, फिर गलती करते, माने उधर तो कर्म करेंगे और उससे एक संस्कार बनेगा, संस्कार फिर कर्म कराएगा, हम बेबस होकर कर्म करते हैं। फिर हमारे को किसी कर्म की यदि वासनाएं हैं तो वहां क्या करेगा ये हमारा शरीर, हमारा मन, वाणी, इंद्रियां? इसका एक ही उपाय है कि हमारे अंदर ज्ञान बढ़ जाए, ज्ञान का विकास हो जाए। ज्ञान का विकास होते ही ये चीजें अपने आप छूट जाती हैं, सहज हो जाती हैं। उर्वारुकमी बंधनात् का यही तात्पर्य है कि जैसे ही पक जाते हैं तो बेल से कचरी जैसे टड़क जाती है, ऐसे बोलते हैं। अलग होने के लिए टड़कना बोलते हैं कि कचरी टड़क गई, अलग हो जाना, टपकना। हाँ, तो कहीं चटकना बोलते हैं, कहीं टपकना बोलते हैं, राजस्थान में टड़कना बोलते हैं, कचरा टड़क गया। राजस्थान और हरियाणा में उसको ये बोलते हैं। बेल पर जब खरबूजा पक जाता है तो वो नाकू छोड़ देता है। कोई भी फल की व्यवस्था ऐसा ही है ना। जैसे आम जो है, वो बेल आम पेड़ के ऊपर पक जाए तो क्या होगा? ऊपर से वर्षा होने लगती है तो नीचे टूट करके नीचे गिर जाता है। कोई भी फल पक जाएगा तो अलग हो जाएगा, तो उसमें मिठास बढ़ जाता है। तो हम उस ज्ञान के द्वारा उस बुराई से अलग हो जाते हैं। जब तक ज्ञान नहीं होता है तो बुराई हमसे अलग नहीं होती, हम बंधे रहते हैं, बंधन में बंधे रहते हैं। जिन जिन विषयों में भी हमें ज्ञान हो गया, आप देखिए विचार करके, वहां हम कितनी सहजता में आ जाते हैं, कितने आराम में आ जाते हैं। जहां जहां हम स्पष्ट हो गए, जहां जहां हमारा ज्ञान खूब बढ़ गया हमारे भीतर, तो वहां बंधन रहता ही नहीं है। तो इंद्रियों के बीच जो बंधन है, इंद्रियां हमको घुमाती रहती हैं, तो ज्ञान के द्वारा इंद्रियों के बंधन खुल जाते हैं। न तथेन्द्रियाणि न तथैतानि शक्यन्ते सन्नियन्तुम अशेवया विषयेषु प्रजुष्टानि यथा ज्ञानेन नित्यस। मनु जी ने कहा, इन इंद्रियों को कोई व्यक्ति वश में नहीं कर सकता केवल परहेज करने से, कि मैं इस चीज को नहीं देखूंगा, नहीं छूऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं सुनूंगा, ऐसे परहेज करने से। न तथैतानि शक्यन्ते, इनको असेवा, असेवा का अर्थ है वहां पर सेवन न करने से, परहेज करने से। कोई व्रत ले ले कि मैं ये काम नहीं करूंगा, इनको कोई वश में थोड़ी कर सकता है। आप व्रत ले रहे हो, ये आपसे ज्यादा तगड़ी है, ज्यादा बलवान है। तो उन्होंने कहा
विषयसु प्रजुष्टानि, विषयों में लगी हुई इन इंद्रियों को रोक नहीं सकता है। यथा ज्ञानेन नित्यसा, ज्ञान हो जाए तो अपने आप ही रुक जाती है। ज्ञान होने के बाद, ज्ञान का अर्थ ये देखो, कई ज्ञान तो एक बड़ा व्यापक शब्द है। ज्ञान का अर्थ इतना ही नहीं है कि जैसे इंद्रियों, ज्ञान का एक बहुत ही व्यापक अर्थ है। ज्ञान का अर्थ ये भी है जो हम सुनते हैं, दूसरों के द्वारा ध्यान दिलाया जाता है, वो भी एक ज्ञान है। शास्त्र हमें ध्यान दिलाते हैं कि इन विषयों में यदि अपने मन को लगाओगे तो परिणाम में दुख मिलेगा। ये एक जो ध्यान दिलाया जा रहा है शास्त्रकारों के द्वारा, फिर हमारे को यदि ध्यान चला जाए कि हाँ बात तो ये ठीक कह रहे हैं, तो एक ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। फिर उसको स्थिर करना होता है, ये भी एक ज्ञान होता है। ज्ञान एक ये होता है कि जब तक हम, हमारी बुद्धि आत्मा के साथ एक होकर किन्हीं विषयों के साथ जुड़ जाती है, तो हमारा जो चैतन्य है बुद्धि के साथ, और बुद्धि फिर शरीर के साथ, और शरीर के साथ संबद्ध सुख दुखों के साथ जब हमारी बुद्धि जुड़ जाती है और उन्हीं में अपने आप को सुखी देखती है, फिर जब हम प्रति संलीनता के क्रम में, प्रति प्रसव के तरीके से जब हम अपने आत्मस्पर्श में, आत्मस्पर्श तक पहुंच जाते हैं, मन ये शरीर है, शरीर के बाद प्राण है, प्राण के बाद मन है, मन के बाद बुद्धि है, बुद्धि के बाद हमारे को सुख दुख होता है, सुख दुख अनुभव होता है, और उससे भी अतीत एक चैतन्य है जो इन सब से अलग है, और उसका साक्षात अनुभव यदि हो जाता है तो उस आत्मस्पर्श में हमारे को ये जो सुख हैं ये फीके पड़ जाते हैं। ये एक ज्ञान है। जैसे दूसरे ध्यान दिलाते हैं, हमारा ध्यान जला जाए तो ये तो बुद्धि से एक ज्ञान हुआ। फिर हम बुद्धि से भी अतीत एक और भी ऐसी स्थिति अपने अंदर पाते हैं जिसमें कि इन विषयजन्य सुखों से भी अलग एक नित्य सुख हमको उपलब्ध होता है। जो विषय संयोग से जो सुख होता है, हमारे को बाहर के पदार्थों से जुड़ करके जो सुख होता है, सत्ता प्राप्त होती है तो एक सुख होता है, सम्मान मिलता है तो एक सुख होता है, संपत्ति मिलती है तो एक सुख होता है, विषयों का सुख मिलता है तो एक सुख होता है। इन सब सुखों से भीतर एक और सुख है जो पूरा सब्जेक्टिव है। ये तो ऑब्जेक्टिव है सारे, और एक है और सुख है जो सब्जेक्टिव है। वो जो सब्जेक्टिव सुख है वो उसमें ना फ्लक्चुएशन है, ना उसमें किसी प्रकार का एक क्षण के लिए भी अलगाव है। ये सुख ऐसे हैं, जब तुलना करके हम देखते हैं कि वो सुख तो ऐसा है जिसमें बिल्कुल उतार चढ़ाव नहीं है, सहजता है, हम उसी में बने रहते हैं, आराम से रहते हैं, कोई उसमें गुम होने का, गायब होने का भय नहीं है। इनमें एक बार तो बहुत ही जोर से जो भी कोई संयोगजन्य जितने भी सुख हैं उनमें एक बार तो हम बड़े अच्छा लगता है, दूसरे ग्राफ नीचे आ जाता है, एक बार ऊंचा फिर नीचे आ जाते हैं, फिर ऊंचा नीचे, इस तरह से होता है। ये तो बिजली का जैसे या इसके ध्वनि की तरंगें जैसे चलती हैं, ये जो ऊपर नीचे होकर के चलती हैं, जैसे ऐसे चलते हैं इमोशंस जो हैं। ऊपर नीचे चलते हैं ये, और वहां हमारा जो सुख है वो सुख कैसा है, ये बीच में जो रेखा डाली है ना, ये वो बिंदु है जिसमें हमारे को ऐसे एक शांति, सहज शांति रहती है। तो ये वाला यदि स्पर्श हो जाए हमारा
अपने भीतर आत्मा का ऐसा स्पर्श हो जाए, मानी इससे बड़ा सुख, इससे भी, क्योंकि उसमें कभी छूटता है, कभी पकड़ना होता है, कभी छूटता है, बहुत सारी ऊर्जा लगानी पड़ती है, बहुत सारा हमें अपने आप को, वो जो सुख है, जो संयोगजन्य सुख है, इसमें बहुत ही साथ में हमको दुख लेना पड़ता है, तब जाकर के वो सुख मिलता है। यदि हम संवेदनशील होते हैं, जागरूक होते हैं, तब इसका पता लगता है, ऐसे तो पता भी नहीं लगता है। बहुत ही ज्यादा सजग होते हैं, जागरूक होते हैं, तो ये पता लगता है कि बिना दुख पे किए ये सुख नहीं मिलता। मानी दुख का मूल्य चुकाना पड़ता है, तब ये सुख मिलता है। और उसमें कुछ मूल्य नहीं चुकाना पड़ता, उसमें केवल हमको केवल इधर से विमुख होना पड़ता है, और वहां अपने भीतर एक शांत, सहज, चुपचाप रहना पड़ता है, एक विश्राम की स्थिति में पहुंचना पड़ता है। ये वाला ज्ञान की बात मैं कह रहा हूं कि वो ज्ञान यदि हो जाए तो ये हमारे को दुनिया के सारे विषय जो हमको आकृष्ट करते हैं, निरंतर प्रलोभित करते हैं, हमको खींचते हैं और असहज करते हैं, हमको अपने पूर्व संस्कार के अनुसार बार बार हमको घुमाते हैं, यदि वो वाला सुख हमें स्पर्श हो जाए तो हम आराम से उधर बैठ सकते हैं, उधर रह सकते हैं। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठान उच्यते। इंद्रियां, मन, बुद्धि इसका अधिष्ठान है, इस सुख के, इस कामना से प्राप्त सुख के। कामना से प्राप्त जो सुख है उसका अधिष्ठान हमारा शरीर, मन, बुद्धि, और इनसे जो परे है वो एक सहज सुख है जो उतार चढ़ाव से रहित है। वो वाला ज्ञान जब हमें हो जाता है तो जैसे विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना, निराहार व्यक्ति के विषय तो हट जाते हैं लेकिन रस नहीं हटता है। जब हम परहेज कर लेते हैं तो रस नहीं समाप्त होता है। रस वर्जम, रस को छोड़ करके सारे जो विषय हैं वो हट जाते हैं। रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। कोई और बड़े रस को देखकर ये छोटा रस हट जाता है। तो इस तरह से यदि हम देख लेते हैं तो ये हमारे जो सृष्टि नियम है, सृष्टि में जहां जहां भी हमने नियम भंग किया, वरुण के पास तुरंत पकड़ लेते हैं। और पाश जो होता है, पाश मानी बंधन, अपने नियम में बांध लेता है। नियम में बंधे ही, बंधना तो दुख ही है ना। सर्वम आत्मवशम सुखम, स्वाधीनता सुख है, सर्वम परवशम दुखम, पराधीनता दुख है। तो जैसे ही हम पराधीन हो जाते हैं, जैसे ही बंधन में बंध जाते हैं, जितना ज्यादा पाप बड़ा करेंगे उतना ही बड़ा बंधन आएगा। माने एक मन में छोटी सी लहर आई तो उतना बंधन आएगा, फिर वो बंधन दोबारा फिर रिपीट होगा। वो एक संस्कार बना, फिर दोबारा रिपीट होगा, फिर तीसरी बार रिपीट होगा। वो व्यक्ति कितने सौभाग्यशाली हैं जो एक क्षण के लिए भी ऐसी स्थिति में पहुंच गए जिनको हे का हान और उपादेय के उपादान के लिए प्रयास नहीं करना पड़ रहा है। हे का हान, उपादेय का उपादान, मानी जो त्याज्य चीज है, हे मानी त्याज्य, जो त्याज्य है उसका त्याग करने के लिए एक सेकंड के लिए भी कोशिश नहीं करनी पड़ रही, और जो ग्राह्य है उसको ग्रहण करने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ रही। दो ही बातें हैं ना। ज्ञान हमें क्या कराता है? ज्ञान क्या कराता है? हे का हान और उपादेय का उपादान, यही करा रहा है ना। दो ही काम कराता है ज्ञान। जिन जिन चीजों में हमें ज्ञान हो जाता है तो हे का हान हो जाता है, जो त्याज्य चीज हैं वो छूट जाती हैं, उपादेय जो ग्राह्य चीज हैं वो गृहीत हो जाती हैं, ये काम करता है। तो बंधन के बाद किसी के समझाने से हमारे समझ में आ जाए, गुरु आचार्य शास्त्र समझा रहे हैं, ध्यान दिला रहे हैं, उससे हम समझ जाएं, और फिर उससे भी नहीं समझेंगे तो कुछ दुख होगा, कष्ट होगा,
माने वरुण देव के बंधन जो हैं वो हमको पकड़ लेंगे। तो इन मंत्रों में यही कहा है कि एते सतम वरुण, हे वरुण देव जो तुम्हारे सैकड़ों पाश फैले हुए हैं, सहस्रों पास फैले हुए हैं, अनेक अनेक रूपों में फैले हुए हैं, बंधन, पाप ताप निवारक, दुख मोचक जो है देवता वरुण, यहां पर दुख मोचक देवता, जिसने बांधे उसी से प्रार्थना करेंगे, ऐसा नहीं होता है। हमने उसमें जीवन के समाधान पुस्तक में एक भक्त अम्बरीश की कहानी एक लिखी। वो एक स्वामी ऋतस्पति जी हैं, तो वो बोले कि इस पुस्तक में कहानी किससे खूब सारे डाल रखे हैं, पता नहीं, हमारी तो रुचि नहीं होती। फिर मैं बोला कि लो मैं एक कहानी सुनाता हूँ। अम्बरीश की कहानी मैंने सुनाई उनको। तो बोले इस कहानी को तो सारे आप अपने इसमें टीवी में जो सुनाते हो सारी दुनिया को सुनाओ। मैंने ऐसी ही है ये सारी कहानी। आप कह रहे हो कहानी किससे लिखे हैं, ये सारी कहानियां ऐसी ही हैं। तो अम्बरीश की कहानी में यही, भक्त अम्बरीश की कहानी में यही दिखाया कि अम्बरीश और उधर दुर्वासा जी के प्रसंग को उपस्थित करके दुर्वासा जी अम्बरीश को कोई वचन दे करके कि मैं चलो वापस आता हूं, क्योंकि अम्बरीश ने उनसे निवेदन किया कि ठीक है आप आए और दर्शन दिए, मेरा व्रत चल रहा था, बहुत लंबे समय से वो व्रत कर रहे थे, व्रत का पारण है आज मेरा, और इस व्रत का पारण करने के लिए कोई एक व्यवस्था उन्होंने बनाई हुई थी। गुरुजी की पुस्तक में लिखा है एक जगह एक वाक्य, दुर्वासा के 2 सिरे हैं, एक भय दूसरा क्रोध। दुर्वासा जो है उसके 2 सिरे हैं, दो छोर हैं, माने निर्बल पर तो क्रोध करना और बलवान से भयभीत होना। तो दुर्वासा जी जो है क्रोध करके, जैसे ही क्रोध किया तो उधर विष्णु जी ने उसके पीछे सुदर्शन चक्र लगा दिया और दुर्वासा जी आगे और सुदर्शन चक्र पीछे। तो ये तो वहां उस पुस्तक में बड़ा आलंकारिक ढंग से, बड़े पोएटिकल तरीके से उसको हमने प्रस्तुत किया उस घटना को। वो सारे जहान छान मारा, वो सारे देवताओं के पास जा रहा है और प्रार्थना कर रहा है कि बचाओ, सुदर्शन चक्र मुझे पीछे लगा हुआ है, छोड़ नहीं रहा है। वो आगे वो पीछे, जिसके पास भी जाते हैं कि नहीं हमारे बस की बात नहीं है, सारे देवताओं के पास जाते हैं वो दूसरे का नाम ले देते हैं, उनके पास जाते हैं तो किसी और का नाम ले देते हैं कि नहीं उनके पास जाओ, उनके अधीन हम चलते हैं, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते। आखिर जो है विष्णु जी के पास गए तो विष्णु जी बोले कि देखो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, ये तो जहां गलती हुई है वहीं ठीक करो जा करके। तो उन्होंने फिर उन्हीं के पास आ गए कि आप ही मेरे पर कृपा करो। जब उन्होंने अपना स्वीकार की, कबूल की, तो उन्होंने विष्णु जी को कहा कि हे विष्णु भगवान, मैंने कोई पुण्य किया है तो आप कृपा करो इनके ऊपर, इनको माफ करो। और इस तरह से जब वो प्रार्थना की तो उनकी प्रार्थना सुनवाई होगी और सुदर्शन चक्र वापस हुआ। तो ये सुदर्शन चक्र क्या है, ये वरुण के पास ही तो है ये सुदर्शन चक्र। ऐसे हमने वहां पर सृष्टि के जो रीत नियम है यही तो सुदर्शन चक्र है कि जहां भी हम कुछ गड़बड़ करते हैं तुरंत पीछे लग जाते हैं वो, और फिर हम चाहे इस लोक में चाहे उस लोक में। अभी एक वरुण सूक्त का एक मंत्र है यहां पर, वहां मंत्र में ये कहा, उतो योद्याम अति सर्पात परस्तस्मान न स मुंच्यात वरुणस्य राज्यः। कहते हैं जो द्युलोक में कोई जीव द्युलोक का उल्लंघन करके मानी द्युलोक से परले पार चला जाए, परस्तात सर्पात गच्छेत, वो भी वरुण राजा से छूट नहीं सकता है। उसको कहीं वरुण राजा कह दो, कहीं सुदर्शन चक्र कह दो, सृष्टि के रीत नियम कह दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वरुण राजा के नियमों से वो छूट नहीं सकता है, चाहे द्युलोक का अतिक्रमण करके कहीं पहुंच जाए, दूर पहुंच जाए। वो जो प्रकाश स्वरूप वरुण देव है, उसके गुप्तचर, उसके जो नियम है, उसके जो व्यवस्था है,
इदम प्रचरंती, सारे ब्रह्मांड में बड़े आराम से भ्रमण कर रहे हैं, बड़े उनको कोई बेरोक टोक। वो पर्वत की गुफा में घुस जाते हैं, पर्वत के पार चले जाते हैं, द्युलोक में चले जाते हैं, इधर चले जाते हैं, उधर चले जाते हैं, कोई रोक नहीं सकता है। उन वरुण के जो बंधन हैं उनको कोई उनके लिए रोकने वाली कोई बाधा है ही नहीं कि इससे रुक जाएंगे वो। और वो सहस्राक्षासन दिवास्पृशा प्रचरंती इदमस्य सहस्राक्षाति पश्यन्ति भूमिम। और कहते हैं वो सहस्त्र आंखों वाले हैं, इस भूमि को भी अतिक्रमण करके इसमें घटती हुई सारी चेष्टाओं का बड़े आराम से अवलोकन करते हैं। ये वरुण सूक्त का एक मंत्र है, अथर्ववेद का एक सूक्त है वरुण सूक्त, उसमें से ये मंत्र मैंने आपको सुनाया। तो ऐसा वो वरुण देव है। तो यहां कहा तेभिर्नो अद्य सवितोत विष्णु, ते भी मानी उन बंधनों से सविता, उन बंधनों से विष्णु, उन बंधनों से मरुद्गण, उन बंधनों से स्वर्कः, स्वर्कः मरुता, स्वर्का यहां पर मरुता का विशेषण है। सुअर्कः, सुअर्चिसा, देदीप्यमान दिव्य विचार शक्ति रूप जो मरुदगण हैं, विश्वे देवा, सारे परमेश्वर के सकल जो दिव्य शक्तियां हैं उनको विश्वे देवा कह रहे हैं। विश्वे देवा मुंचन्तु मरुतः स्वर्का, ये विशेषण है, स्वर्कः मरुतः। शोभन दीप्ति वाले जो मरुदगण हैं, ये जो हमारे अंदर विचार शक्ति है ना, इसी को मरुद शक्ति कह रहे हैं। और उस सुअर्ची हैं, ये देदीप्यमान है, दिव्य विचार शक्ति के रूप में जो मरुद देव हैं। अद्य न मुंचन्तु, आज अद्य शब्द आ गए। देखिए वेदों में हमारे गुरुजी ने उस पुस्तक में भी दिया हमने कि दे अद्य और इह, वेदों में अद्य और इह इन दो शब्दों का जगह जगह आपको भरमार मिलेगी। इस तरफ ध्यान दिलाया उन्होंने। किसी किसी का किसी शब्द पर ध्यान जैसे जाता है तो वो दूसरों को भी फिर दिलाता है कि देखो इस वेदों में अद्य और इह शब्द कितना ज्यादा व्यापक रूप से, कि आज ही इन बंधनों से छूटना है। इह यहीं पर जहां मैं हूं वहीं पर, तो उन बंधनों से हमको नह मुंचन्तु, हमें छुड़ा दे। इदम वरुणाय, ये वरुण देव के लिए, सविता देव के लिए, विष्णु देव के लिए, सभी देवताओं के लिए, और स्वर्गेभ्य मरुद्भ्य, सो देदीप्यमान जो ये मरुदगण है, दिव्य विचार शक्ति। तो ये सविता का क्या अर्थ है यहां पर? सकल जगत उत्पादक, सर्व प्रेरक, सत्य और ज्योति का अधिपति जो देवता है उसको सविता कह रहे हैं। उसका गौणिक एक परमात्मा की इस विशेष शक्ति को सविता कह रहे हैं, जो सर्व प्रेरक है, सकल जगत उत्पादक है, जो हमारे भीतर रहती हुई सत्य ज्योति का जो अधिष्ठाता है, सत्य ज्योति का जैसे अग्नि क्या है? दिव्य संकल्प का अधिष्ठाता, ज्योतिर्मय संकल्प का अधिष्ठाता। तो सविता है सत्य ज्योति का। विष्णु परात पर जो सत्ता है, परात पर जो आनंद है, उसका अधिपति, विश्वव्यापी जो शक्ति है, परात पर सत्ता का जो अधिपति है, परात पर आनंद का जो अधिपति है, परे से परे जो आनंद है उसका जो अधिपति है, उसको यहां पर विष्णु कह रहे हैं। और विश्वे देवा, सारे देवगण, परमेश्वर की सारी दिव्य शक्तियां, और स्वर का मरुता मैंने कहा दिव्य विचार शक्ति रूप जो मरुदेव हैं, दिव्य विचार जो हमारे अंदर दिव्य विचार पैदा होते हैं, उनको यहां मरुदगण कह रहे हैं। मरुद शब्द का अर्थ है दिव्य विचार शक्तियां। तो ये वरुण को निवेदन किया, हे वरुण जो फैले हुए हैं, हे वरुण आपकी जो सवित्री शक्ति है, आपकी जो विष्णु शक्ति है, विश्व देवा हैं और जो स्वर का हैं, ये सब मिलकर के मुझको इन बंधनों से छुड़ा दें। वरुण से प्रार्थना कर रहे हैं, वरुण से ही ये कह रहे हैं। जैसे पीछे एक मंत्र में आया था कि वो जो पहला ही मंत्र था,
अग्निदेव से कह रहे थे कि त्वन्नो अग्ने, हे अग्ने तुम विद्वान हो, वरुण देव का जो क्रोध है उससे बचा दो, वरुण देव के क्रोध को दूर कर दो। वरुणस्य देवस्य हेड़ो अव्यासी शिष्ठा। अग्निदेव से कह रहे हैं, पर वरुण देव के क्रोध को हटाने के लिए प्रार्थना की। ये सारे देवता अलग नहीं है, एक ही देवता है, उसकी अलग अलग शक्तियों को पकड़ करके ऐसा कह रहे हैं। एते सतम वरुण, इसमें भी जो हे वरुण देव तुम्हारे सैकड़ों पास फैले हुए हैं, उन पाशों से सविता, विष्णु, विश्वे देवा और मरुदगण, स्वर का मरुदगण, शोभन दीप्ति वाले देदीप्यमान जो मरुदगण हैं, स्वर का एडजेक्टिव है मरुद का, तो ये सब मेरे को उन पासों से छुड़ा दें। इदम, ये मेरी जो आत्मा होती है वो वरुण देवता के लिए, सविता देवता के लिए, विष्णु देवता के लिए, सारे देवताओं, उसकी विश्वेभ्य, परमेश्वर की सारी जो दिव्य शक्तियां हैं विश्वे देवा कहलाती हैं वो। और जो मरुदगण हैं स्वर का, उनके लिए आहुति है, मानी बाह्य और आभ्यंतर आहुति उनके लिए मैं दे रहा हूं। ये आहुति दान उन सब के लिए है। ये अर्प्यमाणम हवि ममा मदर्थे च नास्ति, ये हवि मेरे लिए नहीं है, मेरी नहीं है, ऐसे यहां पर कहा। तो सु अर्का, स्वंचना सु अर्चना, सु अर्का, और अर्का का अर्थ है सु अंचना। अर्क शब्द का अर्थ है अंचना। शोभना अर्का अर्चिसह दीप्तया एषाम, शोभन, अंचन, दीप्ति, दीप्तयः येषाम। स्वर का बहुब्री पद है, सुंदर दीप्ति है जिनकी, ऐसे सुंदर दीप्ति वाले कौन? मरुदगण, उनके लिए यह आहुति है। तो जी ये पुनः बताइए, ये वरुण और सविता विष्णु का कैसे ये जोड़ रहे हैं? जैसे पीछे आप बताए थे ना अग्नि के, हे अग्निदेव वरुण देव के क्रोध को हटा दो, ऐसे कहा था पहले मंत्र में। ऐसे यहां पर कह रहे हैं कि तुम्हारे सैकड़ों पास फैले हुए हैं, तो हे वरुण देव उनसे आज सविता देव मुझे मुक्त कर दे, विष्णु देव मुझे मुक्त कर दे, विश्वे देवा मुक्त कर दें, स्वर का मरुता, मरुदगण मुझे मुक्त कर दें। मरुदगण कौन है? दिव्य विचार शक्ति हमारी, उनको मरुदगण कह रहे हैं। और जो सविता है, सत्य ज्योति का अधिष्ठाता है, वो मुझे मुक्त कर दे, अर्थात मैं सत्य में स्थित हो जाऊं। सत्य ज्योति का अधिष्ठाता, जब मैं सत्य में स्थित हो जाता हूं तो सविता देव काम करेगा, और जब मैं परात्पर आनंद का अधिष्ठाता, जो परात्पर आनंद का अधिपति जो विष्णु है, उस आनंद में स्थित होता हूं तो विष्णु अपनी शक्ति का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। मैं आनंद में स्थित हो गया तो विष्णु देवता मेरे अंदर काम करना शुरू कर रहा है और वो मुझको पास से छुड़ा रहा है। ऐसे ही शोभन विचार शक्तियों में मैं हमेशा रमण कर रहा हूं, दिव्य विचारों में, अच्छे अच्छे विचारों में, शिव संकल्प में, शुभ संकल्पों में रमण कर रहा हूं। तो वो जो स्वर का मरुता, उन्होंने अपना, ये जो मरुता है स्वर का है, उन्होंने मेरे अंदर काम करना शुरू कर दिया है। तो इस तरह से महामहिम सम्राट है ये वरुण। ये अशुभ को ध्वंस कर डालता है और पाप से मुक्त कर देता है। ये वरुण ऐसा महिमाशाली है, अशुभ का ध्वंस कर देता है और पाप से मुक्त कर देता है। पाप क्या चीज है? कोई पूछे ये पाप क्या है? पाप है रीत नियमों का, भगवान के विधान का उल्लंघन करना। उसका जो दिव्य रीत और सत्य, उसकी जो एक सहज व्यवस्था है, पवित्रता का उल्लंघन करना, यही पाप है।
उसकी प्रतिक्रिया के रूप में पवित्र बलशाली जो देव है उसका कोप शुरू हो जाता है। जैसे मैंने कहा, स्वास्थ्य नियमों का भंग करते ही उधर एक उसका नियम शुरू हो जाता है। सामाजिक व्यवस्था का भंग करेंगे, परस्पर संबंधों में एक दूसरे पर यदि हम क्रोध करते हैं और हम उस मर्यादा का अतिक्रमण करते हैं तो वहाँ एक दुख शुरू हो जाता है। हम राष्ट्रीय मर्यादा का उल्लंघन करते हैं तो वहाँ एक दुख शुरू हो जाता है। और प्राणियों के साथ जो मर्यादा हमारी होनी चाहिए, पशुओं को हम काटते पीटते हैं, जंगली जानवरों को मारते हैं, वहाँ एक दुख शुरू हो जाता है। प्रकृति में वृक्षों को हम काटते हैं, वृक्षों को मारते हैं, वृक्षों को मतलब नष्ट करते हैं तो वहाँ एक दुख शुरू हो जाता है। इसी तरह से पर्यावरण को हम दूषित करते हैं, वहाँ एक कष्ट शुरू हो जाता है। जहाँ जहाँ भी हम ये व्यवस्था को तोड़ रहे हैं वहाँ वहाँ वरुण देव के जो पास हैं वो हमको पकड़ रहे हैं। तो ये जब हम महसूस करते हैं कि यहाँ पर मैं नियम का उल्लंघन कर रहा हूँ, यहाँ मैं पर्यावरण को दूषित कर रहा हूँ, नदियों को दूषित कर रहा हूँ, पर्वतों को कष्ट दे रहा हूँ, वृक्षों को कष्ट दे रहा हूँ, वन्य पशुओं को कष्ट दे रहा हूँ, और इस पूरे पर्यावरण को, ध्वनि को और इस अस्तित्व को मैं कष्ट दे रहा हूँ, तो वो अपने जीवन की अलग धारा चुनता है। ऐसा जो महसूस करेगा वो हटेगा। परस्पर का जो व्यवहार है उसको भी मैं जो है प्रेम आधारित ना करके स्वार्थ आधारित बनाए हुए हूँ। मैंने अपनी इंद्रियों को भी अपने एक सहज व्यवस्था में नहीं रख पा रहा हूँ, तो वहीं पर ये सब दुख आ रहे हैं, निरंतर सारे दुख आ रहे हैं, और उन दुखों से हम जाग रहे हैं। उन दुखों के द्वारा जागरण आ रहा है कि ये नियम भंग किए तो इसलिए ये दुख आए। मनुष्य इतने अंधेरे में है, यदि ये दुख आ रहे हैं और उनको वो महसूस भी नहीं कर पा रहा है कि ये दुख किसी कारण से आए हैं, तो यूं समझो कि वो व्यक्ति चलता रहेगा अंतहीन काल तक, अनंत काल तक उसको दुखों में घूमना पड़ेगा। जिसको ये जागरण हो जाता है कि ये गड़बड़ हो रही है, वो अपना ठीक कर लेता है और इस बंधन से मुक्त हो जाता है। अथर्ववेद के चौथे कांड के 16वें सूक्त में वरुण के पास वर्णित किए हैं, और वे पास कौन से हैं वहां पर लिखा है, जो वैयक्तिक और सामूहिक रोग हैं ये वरुण के पास हैं। व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से रोग आते हैं, कभी कभी अकाल पड़ता है, कभी कभी महामारी आती है और कुछ होता है। आयुर्वेद में भी लिखा है ऐसा कि सामूहिक रूप से रोग आते हैं। तो वैयक्तिक और सामूहिक रोग हैं, इनको वरुण के पास बताया। और जो विपत्तियां आती हैं उनको वरुण का पास, युद्ध आदि विपत्तियां जो आती हैं वो भी वरुण के पास हैं। जो युद्ध होते हैं, परस्पर संघर्ष होते हैं, दो व्यक्तियों के परस्पर संघर्ष हो रहे हैं, तो वरुण का पास बीच में आ रहा है। क्यों हो रहा है वो संघर्ष? कहीं ना कहीं अज्ञान है, कहीं ना कहीं वो है। हम यदि दूसरों से अपेक्षा करते हैं कि ये व्यक्ति के कारण से ऐसा हो रहा है, इसको ठीक होना चाहिए, ये जो अपेक्षा है ये भी अज्ञान है एक मनुष्य का। व्यक्ति स्वयं को ठीक करने में तो इस अस्तित्व में ठीक है, दूसरों को मार्ग दिखा सकता है, पर देखना चाहे उसी को दिखा सकता है, जबरदस्ती उसको भी नहीं दिखा सकता। किसी को कहीं जाना ही नहीं तो कैसे आप जबरदस्ती मार्ग दिखाओगे? इच्छा ही नहीं है मेरे को किसी रास्ते को जानने की, तो हम कैसे उसको मार्ग दिखा सकते हैं? तो जानने वाले को हम सलाह दे सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं, लेकिन अपने आप को हम पूरा का पूरा बदल सकते हैं, अपने आप को हम ठीक कर सकते हैं। दूसरे को ठीक करने की जिम्मेदारी ना तो जिम्मेदारी है ना हो सकता है। सलाह दे सकते हैं, दिखा सकते हैं। हाँ, एक व्यवस्था जिसको हम कहते हैं कि राजकीय शासकीय व्यवस्था,
कोई व्यक्ति दूसरे के स्वतंत्रता में बाधा डाले, दूसरे को जैसे उसकी अपनी स्वतंत्रता इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि दूसरे की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करे, तो उसका नियंत्रण राज्य की एक व्यवस्था से होता ही है। पुलिस विभाग उसके लिए छोड़ी हुई है। स्वतंत्रता का हस्तक्षेप, दूसरे की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप ही तो पुलिस विभाग का काम है, रोकना कि व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो इतनी न बढ़ जाए कि दूसरे की स्वतंत्रता में बाधक बने। उसको रोकने का काम, या किसी व्यक्ति ने ऐसा बस बहुत ही उत्पात मचा दिया, तो उसको पकड़ना, उसको नियंत्रित करना, यही तो पुलिस विभाग कर रही है। तो जो अंधकार के पुत्र की तरह अज्ञान की दास्ता स्वीकार कर लेते हैं, तो उनके विरुद्ध में दिव्य विधान जो राजा वरुण है अपने अस्त्रों का वेग से प्रक्षेप करता है और उसके पास हमारे ऊपर गिरते हैं, और वरुण के जाल में फिर हम बंध जाते हैं। माने जो भी दुख है, जहां भी हमारे को कष्ट और परेशानी है, जहां भी जिस लेवल पर भी, ऐसे समझिए कि वरुण का पाश हमारे ऊपर शुरू हो गया है, जिस लेवल पर भी, तो उसको हमें देखना है और उसके कारण को खोजना है और उसको ठीक करना है। ये तरीका है वरुण देव से मुक्त होने का। जो ये कह रहे हैं कि आप मुझे पास से छुटाओ, तेरे जो फैले हुए पाश हैं उनसे मुक्त करो, तो फैले हुए पाशों से मुक्त होने का यही तरीका है कि हम उसकी व्यवस्था को पहचानें। और स्पष्ट ही वेदों में कहा है कि मनुष्य का जो कदाचरण है, दुष्ट आचरण है, यही वरुण का पाश है। जो मनुष्य का दुष्ट आचरण है, दुष्ट आचरण एक प्रकार का पाश है। दुष्ट आचरण होते ही बंधन, पकड़ा गया। दुष्ट आचरण वरुण का पाश है। तो कदाचरण के पाशों से वो मनुष्य बंद करके कदाचरण के फलदान से, कदाचरण से पवित्र होकर के, उसको जो दुष्ट आचरण है उससे पवित्र होकर के उस अपने आप को पाश मुक्त करता है। दुष्ट आचरण हुआ तो पास में बंध गए, अब वो अपने आप का आचरण ठीक किया तो उस पाश से मुक्त हो गए। आगे मैंने ये मंत्र का अपने जीवन को पुण्यमय करके मानव अग्नि, इंद्र, सूर्यादि देवों को पूर्व कर्म बंधनों से मोचन के लिए प्रार्थना करता है। और पाश मोचक वरुण भी वरुण की मंत्रवाणी से स्तुति करता है कि हे वरुण, अदिति पुत्र वरुण, हे आदित्यवत देदीप्यमान अदिति पुत्र वरुण, आदित्य कह करके उसको पुकारा। आदित्य और वरुण यहां पर प्रथमा के संबोधन के एक वचन है। उदुत्तमम वरुण पाशम अस्मद अवाधमम विमध्यमम सथाये। यहां देखिए 3 बार पाशों की चर्चा की, 3 पाशों की। अव अधमम अव अधमम वि मध्यमम सथाय। उदुत्तमम वरुण, उत उत्तमम, 3 पास हो गए। यहां पर वरुण है संबोधन, हे वरुण, उत्तमम उत श्रथाय, अधमम अव श्रथाय, मध्यमम विश्रथाय।
जो 3 पास हैं, हे आदित्य वरुण, इन सबको उत्तम पास को उत्स्रथाय, श्रथाय जो शब्द है संथ धातु का, तीसरे अध्याय के पहले पाद में व्याकरण में एक सूत्र आता है, सायज अपि छंदसी, वेद में शायच हो जाता है संथ धातु, और ये ही के पर रहते सायच हो जाता है, शायच का आय बचेगा और इस नय का लोप हो गया श्रथाय, ही का अतो हे से लोप लुक। तो श्रथाय जो है ये आयच प्रत्यय होता है, आयच विकर्ण प्रत्यय है ये। तो देखिए उत जो है श्रथाय से जुड़ेगा, औ श्रथाय से जुड़ेगा, वी श्रथाय से जुड़ेगा। तू हमारे जो ऊपर वाला पास है ऊर्ध्व दिशा में शिथिल करके छुड़ा दे, उत्श्रथाय, और जो निम्न पास है, नीचे वाला जो पास है वो नीचे की तरफ शिथिल करके अवश्रथाय, नीचे वाले पास को, अधम पास को अवश्रथाय, और मध्यम पास को विविध दिशा में उसको खोल करके ढीला कर दे। मध्यम पास को विश्वतः सर्वतः स्रस्तम कृत्वा, ढीला करके अलग कर दे। ऊपर वाला पास है इसको उत्श्रथाय कहा, और अधम पास को अवश्रथाय, नीचे की तरफ उसको कर दे। जो रजोगुण का पास है वो मध्यम पास है, उसको विविध दिशाओं में अर्थात उत्तम कर्म में लगा करके उसको ढीला कर दे। और ऊर्ध्व पास है, ये जो सत्वगुण का पास है, उसको और ज्यादा उन्नत करो, और ज्यादा उन्नत करो, और ज्यादा उन्नत करो। तो उसको उन्नत करते 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 वो ऊर्ध्व पास ढीला होगा। और जो नीचे वाला अधम पास है वो तमोगुण का पास है, उसको नीचे अर्थात तमोगुण को कम करते जाओ, कम करते जाओ, करते जाओ, तो वो पास मुक्त होगा। और जो मध्यम पास है रजोगुण का, विविध दिशा में कर्म में उस ऊर्जा को जब हम लगाएंगे तो वो मध्यम पास जो है ढीला होगा, ऐसे कहा यहां पर। अथा वयम आदित्य, हे आदित्य, हम तुम्हारे व्रत में तुम्हारे अनागस शिशु बन जाएं। तब व्रते अविचलम तिष्ठन्ता अखंड आनंद चिन्मय मातु सम्मुखम, निर्दोष अदिति के लिए अखंड आनंद, अखंड अनंत जो चिन्मय माता है उसको अदिति कहते हैं। सब देवों की माता को अदिति कहते हैं, देव माता अदिति। सारे देवताओं को जननी को अदिति माता कहते हैं, सारे देवताओं को जन्म देने वाली, हमारे भीतर सारी दिव्यताओं को पैदा करने वाली जो माता है वो अदिति माता कहा है उसको। तो हम अदिति माता के लिए अनागस हो जाएं। अनागस माने पाप रहित हो जाएं, अपराध रहित हो जाएं। आगस कहते हैं पाप को, अनागस का अर्थ हो गया पाप रहित हो जाएं। अथा वयमत तब व्रते अविचलम तिष्ठन्ता, तुम्हारे व्रत में अविचल रहते हुए जो अखंड चिन्मय माता है, वो अदिति कौन सी है? चिन्मय माता। अदिति माता देवताओं को जन्म देने वाली चिन्मय माता, उस चिन्मय माता के सम्मुख निर्दोष और निष्पाप हो जाएं। अनागसा अदितये श्यामा,